तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 31वें एपिसोड में। इस हफ्ते में जो नॉमिनेशन टास्क हुआ वो कराने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जैसे ही बिग बॉस ने प्रणीत और शहबाज की टीम बनाई और फरहाना को शहबाज की टीम में डाल दिया, वैसे ही पता चल गया था कि अब तो शहबाज की ही टीम जीतेगी। भले ही प्रणीत की टीम कितना भी अच्छा क्यों न परफॉर्म कर ले, जीतेगी तो वही टीम जिसमें है फरहाना। और वही हुआ भी। शहबाज की टीम कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। शहबाज थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर भी रहे थे, बाकी लोग तो बस चिल्ला रहे थे। जबकि प्रणीत की टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। प्रणीत के जोक और कमेंट्री को देख कर नेहल भी काफी खुश हो रही थी। वही गौरव और प्रणीत की कमेंट्री तो लाजवाब थी, उसको देख कर तो मजा ही आ गया। यहाँ तक कि नेहल तो तालियां बजाने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद जीता कौन? शहबाज की टीम, क्योंकि उस टीम में थी नेहल की बेस्टी फरहाना। तो उनको वो कैसे नॉमिनेट होते देख सकती थी, जबकि रिजल्ट उनके हाथ ही में था। और बिग बॉस ने कह दिया कि ये रिजल्ट आया है जनता से, और अगर जनता से ही फैसला आया होता तो शहबाज की टीम तो कतई नहीं जीतती, जीतती तो प्रणीत की टीम। वही नेहल ने फरहाना को जिताया तो जिताया, साथ ही साथ इस हफ्ते की कैप्टनसी के लिए कंटेंडर भी बना दिया फरहाना को। तो वही नीलम भी प्रणीत के ग्रुप में थी, जिसकी वजह से वो भी नॉमिनेट हो गई थी। तो अमाल नीलम से कह रहे हैं कि प्रणीत वाले ग्रुप से बात मत करना, वरना वो तुम्हें चिढ़ाएंगे क्योंकि तुम हो गई हो नॉमिनेट। तो जब नीलम प्रणीत वाले ग्रुप के पास गई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग बस हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन फिर जब नीलम वहाँ से निकल कर अमाल के पास आई तो अमाल से कहने लगी कि वो लोग बहुत टेंस हैं और देखो मैं कितनी रिलैक्स हूँ। जबकि रियलिटी तो ये है कि वो लोग रिलैक्स होकर हंसी मजाक कर रहे थे और आप हैं टेंस। इसके बाद फिर तानिया नीलम से कहती है कि यार तुम मृदुल से इतना मत चिपका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम उससे इतने अच्छे से बात करती हो। तो नीलम फिर तानिया से कहती है कि आवेश ने भी मेरे साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तुम आवेश से बात करती हो, तो तुम भी मत करो। और पता नहीं तानिया को मृदुल से क्या दिक्कत है, खुद तो करती नहीं, जो कर रहा है उसकी भी दोस्ती तुड़वा रही है। और कभी कभी तानिया ऐसी बातें कर जाती है जिसको सुनकर तो यही लगता है कि बिग बॉस में आकर तानिया सिर्फ स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि आज तानिया ने नीलम से कहा कि जब मुझे कॉफी पीनी होती है तो मैं कॉफी को लेकर बर्फ में रखती हूँ ताकि वो ठंडी हो जाए। फिर मैं उस ठंडी कॉफी को लेकर जाती हूँ आगरा में ताजमहल के पीछे एक बेंच पड़ी है, फिर उस बेंच पर अकेले बैठ कर तब मैं वहाँ पर कॉफी पीती हूँ। और जो मैं बिस्किट खाती हूँ वो भी लंदन से आते हैं, अगर मीठा ही ना हो तो बात ही क्या है। और जब मुझे दाल खानी होती है तब मैं पहले ग्वालियर से लेती हूँ फ्लाइट दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में ही एक होटल है जहाँ की दाल मुझे पसंद है। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि तानिया यहाँ पर कितना स्ट्रगल कर रही हैं। ना इनको यहाँ पर पीने के लिए कुछ अच्छा मिलता है, ना तो खाने के लिए। कितना बुरा टाइम चल रहा है बताओ इनका। खैर तानिया को वो सारी रॉयल्टी तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी घर के कुछ लोगों ने तानिया को थोड़ी बहुत रॉयल्टी देने की कोशिश की। जहाँ अमाल और शहबाज ने तानिया को अपने हाथ से खाना खिलाया और जीशान ने उनको पानी पिलाया। वही फरहाना तो अभिषेक पर खुन्नस सिखाए बैठी रहती है, उन्हें तो बस मुद्दा चाहिए अभिषेक से लड़ाई करने का। और शहबाज भी बोर हो रहे थे तो उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया कि जाओ अभिषेक, देखो जाके तुम्हारा बेट सही नहीं है। तो अभिषेक ने कहा कि भाई मैं अपना सही कर लूंगा, तुम अपना करो। इतने में ही फरहाना ने कह दिया कि देखो कैप्टन होके अपना बिस्तर नहीं सही करता है। तो अभिषेक गेट से वापस आए, इतने में ही फरहाना ने कहा कि देखो देखो आ रहा है। फिर अभिषेक बेडरूम में गए और अपना बिस्तर सही किया और देखा कि फरहाना का बिस्तर तो इनसे भी गंदा था। तो अभिषेक ने फरहाना से कहा कि जाओ जाकर अपना बिस्तर सही कर लो। तो फरहाना ने कहा कि मैं कर लूंगी, अपना काम करो जाके। फिर क्या दोनों के बीच में बहस होने लगी। फरहाना ने अशनूर को मैडम मैडम बना दिया और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी, जिसके बाद फिर अभिषेक भी जमीन की तरफ देखकर फरहाना से बातें करने लगे। और फिर हमेशा की तरह इस बार भी फरहाना चली गई अभिषेक की फैमिली के ऊपर। वहीं इतने से शहबाज का मन नहीं भरा तो शहबाज ने कह दिया कि देखो बाथरूम भी साफ नहीं है। तो बसीर गए अभिषेक के पास और बोले कि अब बाथरूम तो साफ ही नहीं है, ना तो सही से किसी ने अपना सामान रखा है और ना तो साफ सफाई की है बढ़िया से। तो अभिषेक ने कहा कि मेरे हिसाब से तो साफ है, बढ़िया है, ऐसा ही सही है। जिसके बाद बसीर ने कहा कि अगर इस हिसाब से ये सब सही है तो फिर सब अपने अपने हिसाब से ही सब सही करेंगे अब। और बसीर के साथ साथ फरहाना भी अभिषेक पर चढ़ने लगती हैं और अपनी भड़ास निकालने लगती हैं, जबकि अभिषेक अकेले थे। तो जब बहस थोड़ी और बड़ी, बसीर थोड़ा गाली गलौज करने लगे तो अभिषेक ने कह दिया कि तुम तो लचक के चलते हो। इतने में ही बसीर का पारा हाई हो गया और अभिषेक को दे दी गाली, जिसके बाद अभिषेक ने भी आपा को कर गाली दे दी। और फिर जब प्रणीत को पता चला कि अमाल पीठ पीछे उनको किस नाम से बुलाते हैं तो प्रणीत जाते हैं अमाल के पास ये सब कन्फ्रंट करने के लिए कि भाई मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हो, सामने बोलो। जिसके बाद फिर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और इनकी बहस में बसीर भी आ जाते हैं, जिसके बाद बसीर अमाल एक तरफ और प्रणीत अकेले एक तरफ। आवेश होते तो हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। और अमाल पता नहीं खुद को क्या समझ रहे थे जो प्रणीत को बार बार टच किए जा रहे थे। यहीं पर अगर प्रणीत की जगह पर कोई टेढ़ा आदमी या फिर सिद्धार्थ जैसा लड़का होता तो अमाल की उंगली ही गायब कर देता, क्योंकि अमाल को लगता है उनसे बड़ा गुंडा या फिर दादा इस घर में है ही नहीं। जबकि रियलिटी तो ये है हर पावरफुल इंसान के ऊपर एक पावरफुल इंसान जरूर होता है। लेकिन अमाल के पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी थी जो प्रणीत को बार बार टच किए जा रहे थे, उंगली लगाए जा रहे थे। वही प्रणीत और अभिषेक के ग्रुप में जितने भी लोग हैं किसी में भी फ्रेंडशिप है ही नहीं, क्योंकि जब अभिषेक बसीर से लड़ाई कर रहे थे तो बसीर के सपोर्ट में फरहाना बोल रही थी, जबकि अभिषेक के साथ तो कोई बोल भी नहीं रहा था, वो अकेले ही फरहाना और बसीर से लड़ रहे थे। अभिषेक के ग्रुप के लोग तो थे लेकिन उनके सपोर्ट में किसी ने भी नहीं बोला। यहाँ तक कि प्रणीत और अमाल की जब लड़ाई हुई तो अमाल के सपोर्ट में बसीर ने बोला, लेकिन प्रणीत के सपोर्ट में किसी ने भी नहीं बोला। आवेश वहाँ पर थे तो, लेकिन ऐसा लग रहा था वो च्युइंगम चबा रहे हैं, इसीलिए शायद बोल नहीं पाए। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।